बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट मैच में 28 रन से मिली शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इस वक्त एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। वो भारतीय क्रिकेट पंडित्स और भारतीय क्रिकेट शायकीन जो कल से ये राग अलाप रहे थे कि जनाब पहले टेस्ट मैच में तो इंग्लिश टीम जो है उसने बेसबॉल की वजह से हमें शिकस्त से दो चार कर दिया है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में हम ऐसा खड्डा तैयार करेंगे कि इंग्लिश टीम समझने से जनाब कासिर हो जाएगी और फिर जनाब जो गंदा तरीन खेल है वो हम दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इंग्लिश टीम के खिलाफ खेलेंगे। लेकिन जनाब दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारत के लिए जो मुश्किलात खड़ी हुई हैं उनमें नंबर 1 यह है कि भारत के 4 जनाब बेहतरीन खिलाड़ी जो भारत को दूसरा टेस्ट मैच जितवा सकते थे, उनकी सर्विसेज जो हैं वो भारत को सेकंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। नंबर 2, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के और भारतीय मीडिया जो ये कहता था कि जनाब आईसीसी तो हमारी जेब के अंदर है, आईसीसी तो वही करता है जो हम इनको डिक्टेट करेंगे, लेकिन फिर पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने 2 नंबरी की और ओली पॉप को जनाब आउट करने में जब भारतीय टीम नाकाम हो रही थी तो उस वक्त जो उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट किया उसकी वजह से जसप्रीत बुमराह पर जुर्माना आयद किया है। लेकिन बात सिर्फ जुर्माने पर खत्म नहीं होती बल्कि जसप्रीत बुमराह पर पाबंदी भी लग सकती है, लेकिन वो पाबंदी कब लगेगी ये भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब दूसरे टेस्ट मैच की विकेट कैसी होगी, क्योंकि भारत जनाब पिछले 48 टेस्ट मैचेस अगर इनके देखे जाएं या फिर पिछली जनाब जो 16 सीरीज हैं भारतीय क्रिकेट टीम की वो देखी जाए तो उसमें भारत को नाकामी नहीं मिली हुई। 16 के 16 जनाब टेस्ट सीरीज भारत जीता हुआ है 2012 के बाद से। 2012 में लास्ट टाइम भारत जो है वो टेस्ट सीरीज हारा था और अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें तब भी इंग्लिश टीम ने ही भारत को जनाब जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर शिकस्त दी थी। लेकिन उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम जनाब इस तरह से दुनिया क्रिकेट के ऊपर इमर्ज होती है कि भारत को भारत के अंदर जनाब शिकस्त देना एक अपसेट तस्वर किया जाता है, चाहे वो इंग्लिश टीम दे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम दे, चाहे वो साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड जैसी जो बड़ी टीम है जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक नाम रखते हैं वो ही शिकस्त क्यों ना दे, उसको जनाब अपसेट के तौर पर तस्वर किया जाता था। लेकिन अब जनाब एक नई जो जनाब तारीख है वो टेस्ट क्रिकेट की सामने आ रही है और भारत ने जो अपने पिछले 48 में से 4 टेस्ट मैच सिर्फ अपने होम ग्राउंड पर हारे हैं, उन 4 टेस्ट मैचेस के अंदर जो भारत को शिकस्त मिली हुई है उस वजह से भारत एक नई मुश्किल, एक नई आजमाइश और एक नई थिंकिंग के अंदर चला गया है कि जनाब हमने जो वज़ाक की विकेट है वो कैसी तैयार करनी है। अगर खड्डे तैयार करेंगे तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं और अगर जनाब हम खड्डे तैयार नहीं करते तो फिर बेसबॉल हमारे साथ क्या कर सकता है। ये जनाब इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसके जो थिंक टैंक है वो सोच रहे हैं और फिर अल्टीमेटली भारत क्या फैसला लेगा ये भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के लिए खुशखबरी है कि जनाब IL T20 ऑर्गेनाइज करवाने वाले या यूं कह लें कि IL T20 के जो CEO साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है और सलीम खालिद साहब के साथ उन्होंने जनाब ये गुफ्तगू की क्रिकेट पाकिस्तान के ऊपर ये जो है ये पोस्ट हो चुकी है और इसमें उन्होंने शाहीन के बारे में ये कहा है कि ग्रेट टू हैव शाहीन शाह अफरीदी हियर वाइट साइड। और ये जो डेविड वाइट है ये IL T20 के तो CEO हैं, लेकिन उसके अलावा न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है उसके लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं और फिर पाकिस्तान के टैलेंट के ऊपर इन्होंने जनाब बात की है। कहते हैं देयर ऑलवेज हैज बीन लॉट्स ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बेस, दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, there always has been a little bit of volatility with Pakistan but they find a way to create top players। पाकिस्तान के सिस्टम में चूंकि कुछ ऐसी बुराइयां हैं कि जिसकी वजह से जो प्लेयर ऊंचा उठ रहा होता है उसकी लेग पुलिंग की जाती है, उसको जमीन पर पटक दिया जाता है, जिस तरह से इस वक्त बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद रिजवान या इमाद वसीम या मोहम्मद आमिर के साथ माजी में
हम देख चुके हैं कि हम जनाब यहां पर सुपरस्टार नहीं किसी को बनने देते, लेकिन फिर भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कामयाबियां हासिल करते हैं। और आईएल टी20 में ये दूसरा सीजन है और पहली दफा पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आईएल टी20 की एक नई पहचान जो है वो दुनिया क्रिकेट के अंदर और लीग क्रिकेट के अंदर जनाब हुई है। इस वजह से जो आईएल टी20 के सीईओ हैं वो जनाब पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक दैट पाकिस्तानी प्लेयर्स आर हियर। सो ये बाकी किसी मुल्क के खिलाड़ियों के लिए उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बात की है। और जनाब जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इस आईएल टी20 को उठाकर रख दिया है तो उस वजह से पूरी दुनिया और आईएल टी20 की जो इंतजामिया है वो पाकिस्तान क्रिकेट का शुक्रिया अदा कर रहा है और पाकिस्तान के प्लेयर्स को अप्रिशिएट कर रहा है। बात है जनाब भारत, हमारा हमसाया मुल्क भारत, पिछले 48 में से 4 टेस्ट मैचेस जो हैं वो सिर्फ भारत हारा है और टेस्ट क्रिकेट के अंदर नो डाउट एक बेहतरीन साइड है और अपने घर पर खेल रहे हूं तो फिर भी इनको शिकस्त देना जनाब ऐसे है जैसे शेर के मुंह में जनाब पंजा डालना। तो समटाइम्स ये होता है कि जो शेर है वो जब अपने दांत ज्यादा तेज कर लेता है किसी जनाब पत्थर के साथ रगड़ रगड़ कर, तो उसके बाद वो जब चक्की मारता है ना तो वो अपने आप को भी जख्मी कर लेता है। और यही हिसाब भारत का है, क्योंकि इनसाइड स्पोर्ट जो भारत की एक वेबसाइट है उन्होंने जनाब भारत के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया है। और कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर वो बात की तो कुछ भारतीय जो थे वो नाराज हो गए थे कि जनाब ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं। तो आप इनसाइड स्पोर्ट ने वो बात किया है, कहते हैं मोर स्पिन लेस विन फॉर इंडिया। जितना बड़ा खड्डा आप खोदेंगे उतने ही बड़े खड्डे में आप गिरेंगे। इन शॉर्ट जो इनसाइड स्पोर्ट है वो ये कह रहा है। और उसके बाद फिर जनाब उन्होंने नीचे जाकर लिखा है, एक तस्वीर शेयर किया है जिसमें एवरेज रन टेस्ट इन इंडिया सिंस 2011 से लेके जो भारत ने 41 टेस्ट मैचेस अपने जनाब होम ग्राउंड पर जीते हैं, इनमें जो एवरेज टर्न स्पिन बॉलर्स को मिली वो थी 3.7 डिग्री की। और जो 5 टेस्ट मैचेस भारत हारा 2011 से लेके अब तक, उनमें जो एवरेज टर्न मिली स्पिनर्स को वो थी 4.3 डिग्री की। और जो कल टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के दरमियान खत्म हुआ जिसमें 28 रन से भारत को शिकस्त मिली, उसमें जो एवरेज टर्न थी वो थी 4.2 डिग्री की। दैट मींस कि जैसे ही 4 डिग्री एक्सटेंड होती है या नॉर्मल टर्न से थोड़ी सी ज्यादा होती है तो वहां पर भारत जो है वो घुटने टेक देता है और अपोजिंग टीम जो है वो जनाब वहां से जीत हासिल कर लेती है। ये स्टैट्स शेयर कर रहे हैं। सो कल जनाब भारतीय जो ट्विटर के ऊपर कह रहे थे कि जो टीम मैनेजमेंट है वो इस वक्त वाइजैक के क्यूरेटर को कॉल्स कर रहा है कि जरा एक हैवी सी जो स्पिनिंग वेब है वो बिछाया जाए विजाक की पिच पर। तो भाईजान आप जितना हैवी वेब बिछाएंगे, जितना बड़ा और खतरनाक जाल बिछाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस जाल के अंदर गिर जाएंगे। और अब तो आपकी जनाब जो इज्जत है वो बचाने वाले 4 मेन खिलाड़ी भी आपके पास नहीं है। अगर रविंद्र जडेजा की बात की जाए तो आप अगर अपने घर पर जीत रहे थे तो उसमें रविंद्र जडेजा एक की रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन अब जनाब उनको चौथे दिन हैमस्ट्रिंग हो जाती है। उसके बाद केएल राहुल को समाओ आप कह सकते हो कि जनाब ये ना होने के बराबर ही थे, हालांकि ये भी स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके बारे में एक राय ये भी है कि जब भी भारत को जरूरत पड़ी तो ये जनाब भारत की जो बैक है उसको स्क्रैच करने के लिए वहां पर मौजूद नहीं होते थे। तो ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। लेकिन इसके बाद भारत के विराट कोहली दूसरे टेस्ट मैच में अगेन अनअवेलेबल है। सो फिर जनाब अगर आप मजीद खतरनाक स्पिनिंग ट्रैक तैयार करेंगे तो आपके बैट्समैन उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए भारत अब करेगा क्या कि भारत जनाब जो स्पिनर्स के लिए कम टर्निंग ट्रैक होगा ना वो तैयार करेगा, लेकिन वहां पर फिर जो इंग्लिश फास्ट बॉलर्स हैं वो जनाब तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि भारत के पास सिराज और बुमराह तो मौजूद हैं लेकिन मोहम्मद शामी नहीं है। मोहम्मद शामी ने वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है वो नहीं खेली और उनकी एंकल की इंजरी जो है वो सामने आई थी। सो भारत के लिए इस वक्त प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस उनके पास कम है। अब उनको दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जनाब 2 डेब्यू भी करवाने पड़ सकते हैं, उनमें एक सरफराज खान हो सकते हैं और दूसरे जनाब वाशिंगटन सुंदर जो हैं
वो भी भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सौरभ कुमार जो हैं उनको भी कॉल अप किया गया है, जबकि रचित जो हैं वो भी भारत के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में जो कॉम्बिनेशन बनाना है ना, वो भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो सरदे दर्द है वो बना हुआ है। और फिर स्पिनिंग ट्रैक या फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेबल विकेट, क्या किया जाए, यह भी भारत के लिए इस वक्त प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जनाब जसप्रीत बुमराह साहब, उन्होंने जो एक जनाब स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के खिलाफ जाकर ऑली पॉप को जनाब जो फिजिकल कांटेक्ट किया, उसकी वजह से उनके ऊपर जनाब लेवल 1 की जो ब्रीच है वो साबित हुई है। एक डीमेरिट पॉइंट जो है वो उनको मिल चुका है और 50% उनको जनाब उनकी जो मैच फीस है उसका फाइन भी अदा करना पड़ना है। और इसके अलावा अगर जनाब वो मजीद 3 डीमेरिट पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं नेक्स्ट 24 मंथ के अंदर, यानी कि 2 सालों के अंदर अगर उनको मजीद 3 डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं, तो फिर जसप्रीत बुमराह के ऊपर 1 टेस्ट मैच, 2 ओडीआई और 2 टी20 मैचेस, यानी कि अगर वो इस 5वें मैच के अंदर उनके जो डीमेरिट पॉइंट हैं 4 कंप्लीट होते हैं, तो फिर अगेन नेक्स्ट जो भारत खेलेगा टी20 वर्ल्ड कप, तो उसमें हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो भारतीय टीम के लिए पहले 2 टी20 मैचेस जो हैं वो ना खेल सके। और जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर से मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता वो एग्रेशन शो कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल होना इज समथिंग एल्स। सो जसप्रीत बुमराह को चाहिए कि जनाब थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखें। अगर आपको विकेट नहीं मिल रही तो आप अपनी बेसिक्स के ऊपर स्टिक करें, और बेसिक्स के ऊपर जाकर अगर आप विकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए जनाब ज्यादा बेहतर होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।